स्टूडेंट्स अब हम सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म करेंगे। ये होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट या थर्ड या ये ऊपर वाली थ्योरम, ये ऊपर वाली थ्योरम, ये तीन थ्योरम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती है, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, और एक फंक्शन है जी से जी बाई एच पे, जिसको कैसे डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, तो एफ होमोमॉर्फिज्म है जी का जी बाई एच पे, और जिसका कर्नल कौन है एच। मैं आपको पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझाता हूँ। देखो ये ग्रुप है जी और इससे एक मैपिंग बनाई है जी बाई एच। जी बाई एच होता है कोशेंट ग्रुप। ये कैसे बनता है, अगर किसी ग्रुप को, ये ग्रुप है, अगर आप उसको उसके नॉर्मल सब ग्रुप से डिवाइड करते हो तो जो ग्रुप बनता है वो क्या बनता है, कोशेंट ग्रुप। उसके एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं एच एक्स की फॉर्म में। जो ये एक्स है ये एलिमेंट किसका होता है, जी का। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में मैपिंग दी है वो ले ली। ठीक है, अब मैंने मान लिया एच एक्स किसका एलिमेंट है, जी ऑफ एच का। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो जी ऑफ एच में ही मिलेगा। जी ऑफ एच के एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, एच एक्स। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, एच ई। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एफ है वो होमोमॉर्फिज्म है। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ये प्रूफ करना है। और फिर क्या प्रूफ करना है कि जो कर्नल है वो एच ही होगा। इस क्वेश्चन में जो कर्नल है वो एच होगा। ये थ्योरम भी इजी है, क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी दिया होगा। तो एच एक्स आपको फंक्शन के इक्वल है, आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है और कर्नल को एच प्रूफ करना है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूफ करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे इस पहले सेट से। होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूफ करेंगे, आप दो एलिमेंट्स ले लोगे इस जी से, ए और बी कहाँ से ले लोगे, जी से। ठीक है, और अब एफ ऑफ ए बी लोगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स क्या है, एच एक्स, तो एफ ऑफ ए बी क्या होगा, एच ए बी। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एच ए बी को हम लिख सकते हैं एच ए इंटू एच बी। एच ए को फिर से लिख सकते हो एफ ऑफ ए, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ बी, तो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। छोटा सा रिजल्ट है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म के लिए एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी बताना पड़ेगा। आपने एफ ऑफ ए बी लिया, डेफिनेशन अकॉर्डिंग वो एच ए बी है। एच ए बी को एच ए और एच बी लिख सकते हैं। एच ए क्या है, एफ ऑफ ए, एच बी क्या है, एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। ये एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है कि एच इसका कर्नल है। इसका कर्नल कौन है, एच। तो आइए दूसरे पार्ट में प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो कर्नल ऑफ एफ के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जी के जिनकी इमेज आइडेंटिटी आ रही होगी। जिनकी इमेज क्या आ रही होगी, आइडेंटिटी। मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों लिखा है ऐसा। ठीक है, ये आपके पास जी है और ये आपके पास जी बाई एच है। इसके अंदर वो सारे वाई लेने हैं जिनकी इमेज क्या आ रही होगी, आइडेंटिटी। और मैंने अभी आपको बताया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एच ई, और एच ई को एच लिखते हैं। तो एफ ऑफ वाई क्या है, एच। ठीक है, और एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है, एच वाई। और एच वाई किसके इक्वल है, एच के। और आपने एक और रिजल्ट पढ़ा है, अगर एच ए एच के इक्वल है तो ए किस में होता है, एच में होता है। अगर एच वाई एच के इक्वल है तो वाई किस में होगा, एच में होगा। तो इस कर्नल के पास वही एलिमेंट है जो एच के एलिमेंट है। इस कर्नल के पास वही एलिमेंट है जी के जो एच में है। अगर इसके पास उतने ही एलिमेंट है जो एच में है तो ये जो कर्नल होगा ये कोई और नहीं बल्कि क्या होगा, एच होगा। तो ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। पहले आपने जी के अंदर वो एलिमेंट्स ले लिए वाई जिनकी इमेज आइडेंटिटी आ रहा है। आइडेंटिटी होता है एच ई को हम एच बोलते हैं। ठीक है, फिर डेफिनेशन लगा दी, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको ऐसा दिया, फंक्शन आपको ऐसा दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। तो जो एफ ऑफ वाई है वो आपका क्या होगा, एच वाई होगा। तो एच वाई आ गया। फिर हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये रीज़न लिख देना आपने। ठीक है, और जब वाई एच में है और आप वही वाई ले रहे हो तो वो एच ही हुआ। तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। एक पार्ट था होमोमॉर्फिज्म और दूसरा पार्ट क्या था, कर्नल ऑफ एच एच है। और जो जी ऑफ एच है इसको क्वोशिएंट ग्रुप बोलते हैं, क्यू यू ओ टी आई एन टी। जी ऑफ एच को क्या बोलते हैं, कहाँ गया जी ऑफ एच, ये जी ऑफ एच को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप। ये लिखे हुए हैं स्पेलिंग, क्वोशिएंट ग्रुप। क्वोशिएंट ग्रुप कैसे बनता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये आपके सिलेबस में था मगर इसकी थ्योरी में काफ़ी टफ है। इंपॉर्टेंट तो है दो तीन थ्योरी में मगर काफ़ी टफ है। ठीक है, तो जो आपके हिसाब से मैंने नहीं बताया आपको। तो ये अगर आपके पास एक ग्रुप है और ग्रुप को आप नॉर्मल सब ग्रुप से क्या करो, डिवाइड, तो ये जो बनता है इसको क्वोशिएंट ग्रुप बोलते हैं। अगर किसी ग्रुप को उसके नॉर्मल सब ग्रुप से क्या करो, डिवाइड, तो वो क्वोशिएंट ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब हम करेंगे थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो कि सबसे इंपॉर्टेंट